हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो आपकी प्राइवेट वैकेंसी हो चाहे गवर्नमेंट वैकेंसी हो। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एकदम से ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन होगी, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको जॉब इंस्ट्रक्टर पर नहीं देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं इंपॉर्टेंट नोट, अप्लाई फॉर द पोस्ट कांस्टेबल जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की न्यू रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 5 मार्च 2026 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है कैटेगरी वाइज, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। फॉर्म कैसे फिल करना है अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो फिजिकल होगा उसमें आपकी हाइट सीना कितना कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपने 10+2 यानी इंटरमीडिएट 12th आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए और यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है कि यहाँ पर 18 से 25 साल एज है। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 साल की छूट है, मतलब 27 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे आप SC ST के लिए कितनी जो कोटि कोड है वो यहाँ पर दिए रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 100 अंक का एग्जामिनेशन होगा। पहला पेपर और द्वितीय पेपर भी 100 अंक का होगा, जिसमें पहले में आपकी रीजनिंग 50 क्वेश्चन के होंगे। उसके बाद आपकी 30 क्वेश्चन के इंग्लिश ग्रामर होगा, कंपेरिजन ट्रांसलेशन होंगे। हिंदी व्याकरण 20 नंबर का आएगा और 1.4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 90 मिनट का पेपर होगा और 100 अंक का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। दूसरा पेपर द्वितीय पत्र जो होगा उसमें सामान्य अध्ययन समसामयिक घटना जो भी होंगी GS वगैरह की वो आएंगी 50 क्वेश्चन। उसके बाद मैथमेटिक्स आपकी और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर आपका आने वाला है 30 अंकों का। बिहार के सामान्य ज्ञान क्वेश्चन 20 अंकों के आएंगे, 1/4 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। 90 मिनट का समय होगा और 100 अंक का ये पेपर होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चरण जो होगा उसके बाद PST आपका कंडक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से सभी डिटेल दी है, चाहे हिंदी इंग्लिश जैसे भी कंफर्टेबल हो, यहाँ से आप रीड आउट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एज बोला गया है कि आप कितने EWS के 25 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, UR के 25 साल, EBC BC के 27 साल तक के, SC ST के 30 साल तक के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट अधिकतम 30 साल तक के फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए भी दिया गया है, वो भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एज के लिए बात की गई है। हर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। जो भी कैंडिडेट महिला पुरुष चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हो फॉर्म फिल कर सकता है 100 रुपये की फ़ीस के साथ। इस पर आपको टिक करना है। कंसर्ट देने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना नेम लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम और सरनेम। अगर आपका नाम केवल सौरभ है तो फर्स्ट नेम में सौरभ लिख दीजिएगा, बाकी मिडिल और सरनेम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सौरभ कुमार साक्य तो फर्स्ट नेम में सौरभ, मिडिल में कुमार और सरनेम में साक्य। सौरभ कुमार नाम है तो फर्स्ट नेम में सौरभ और आपका मिडिल में सरनेम में कुमार, बाकी मिडिल आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आप अपनी नेशनलिटी चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद आपको डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, क्या आप बिहार के कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर चूज़ करना है और अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी को चूज़ करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताना है कि आपकी जन्म तिथि क्या है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी रहेगी। उसके बाद बोला गया है कि आप बिहार में कोई एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट बताएंगे कि कब आपने ज्वाइनिंग कर रखी है। सपोज डेट अगर आप बिहार के कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। नो करेंगे तो यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज़ करना होगा और यहाँ से रिजर्वेशन कैटेगरी आपको नहीं मिलती है, आपको केवल जनरल में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपनी जन्मतिथि चूज़ करेंगे और उसके बाद अगर आप बिहार में कहीं एम्प्लॉय हैं तो वो बताना है, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको लगता है कि आपने अभी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल दी थी उसमें कुछ मिस्टेक है तो एडिट करके उसको सही कर सकते हैं। और अगर सभी कुछ डिटेल आपकी सही है तो कंसर्ट देने के बाद यहाँ से इस सिक्योरिटी कैप्चा को आप लिखेंगे। जो भी सिक्योरिटी कैप्चा है वो यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ से आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा।
तो यहाँ से आपको सिक्योरिटी डालने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे भी आप सूटेबल हो, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई या क्यूआर के माध्यम से जैसे भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। यूपीआई से करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करना है, यूपीआई आईडी डालने के बाद वैलिड यूपीआई करेंगे। क्यूआर के माध्यम से करना चाहते हो तो यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके सामने एक क्यूआर बनकर आ जाएगा। वो क्यूआर आप अपने मोबाइल से यहाँ पर स्कैन करेंगे, अपने मोबाइल के पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जिससे भी करना चाहते हैं पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद यहाँ से आपका पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके। उसके बाद अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक हो गई तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। अगर सभी कुछ डिटेल ठीक है तो यहाँ से आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको कंसेंट देना है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ से आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी मैरिटल स्टेटस चूज़ करनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको शादीशुदा है या मैरिड अनमैरिड अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक आइडेंटिटी कार्ड चूज़ करना होगा। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आइडेंटिटी कार्ड नंबर में आपको उसका नंबर देना होगा। सपोज दैट आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड नंबर देंगे, पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड नंबर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ से एक एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको लगाना है कि आपकी बॉडी पर, फेस, हाथ पैर पर, गर्दन पर कहीं पर कोई मोल का निशान हो, जला हुआ, कटा हुआ, कोई ऐसा निशान जो विजिबल हो आप दिखा सकते हो, वो यहाँ पर लिखेंगे। नहीं है तो सिंपली आपको NA लिख देना है, ठीक है, मतलब नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ से आपको 10th की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद 12th की डिटेल। 10th की डिटेल में सबसे पहले आपको अपना स्कूल का नाम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर लिखेंगे। कब आपकी मार्कशीट इशू हुई है, आपकी मार्कशीट पर नीचे लिखा होगा डेट, इशू डेट लिखा होगा, वो डेट लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर 12th वाली डिटेल में आपको स्कूल का नाम, आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर 12th का। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सर्टिफिकेट कब आपका मार्कशीट इशू है वो डेट लिखनी है। उसके बाद यदि आपके पास कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो दे सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ये जो वैकेंसी है 10+2 यानी 12th इंटरमीडिएट से वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो दे सकते हो, और नहीं देना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी एड्रेस डिटेल देनी है। एड्रेस में आपको सबसे पहले परमानेंट एड्रेस देना है, अपने फ्लैट, प्लॉट का, हाउस का नंबर जो भी है, मोहल्ला, गांव का नाम देना है, लैंडमार्क, गांव, टाउन का नाम देना है, विलेज टाउन का, पोस्ट ऑफिस क्या है, स्टेट क्या है। उसके बाद यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो देनी है, पिन कोड क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है यस पर। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो नो पर टिक करेंगे और दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल करने होंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको क्रिमिनल केसेस का डिक्लेरेशन देना है, अगर कोई क्रिमिनल केस आप पर रहा हो पहले या अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो तो वो यहाँ से आप लोग अपनी डिटेल को फिल करेंगे। अगर कोई कंडीशन में है तो यस पर टिक करेंगे, नहीं है तो सिंपली आपको सभी पर नो टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा जिसकी जो साइज़ है वो 500 KB से कम का होना चाहिए। सामने से दोनों कान दिख रहे हो, 2 महीने से पुराना फ़ोटो, 2 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो ब्राउज़ पर क्लिक करके आप अपना यहाँ से एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और सही कलर का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके दूसरे कॉलम में आपको ब्राउज़ पर क्लिक करके हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपको 2 तरह के करने हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो सिग्नेचर है 100 KB से कम का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, वाइट पेपर पर आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना फॉर्म जो है देखना है कि कहीं गलत तो नहीं है, एडिट कर सकते हैं अभी भी, नहीं तो कंसर्न करेंगे और यहाँ से सिक्योरिटी कैप्चर डालेंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप अपने इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, PDF तौर पर अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स पूरा फॉर्म आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको लगता है कि समझ नहीं आया हो या आपको कहीं डाउट रह गया हो तो नीचे इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी अपडेट मिलेगी एकदम से सही और ऑथेंटिक मिलती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है।